नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं सूत्रों की आवाज़। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नवनीत बख्शी जी। नमस्कार। और आज हमसे चर्चा करने के लिए पीजी कॉलेज से अर्थशास्त्र की प्रोफेसर अनीता सेन जी। मैम से हम बात करेंगे और जानेंगे कि विश्व स्तर पर पूरी देश दुनिया में सोने चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। इस संबंध में हम मैम से बात करेंगे और जानेंगे कि निवेशक अभी क्या करें और क्या ना करें। मैम, मेरा पहला सवाल है कि मौजूदा समय में सोने चांदी के जो भाव हैं वो लगातार कहीं कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये स्थिति क्यों बन रही है? सबसे पहले तो नमस्कार जी जी। जैसा कि आपने कहा, सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव निरंतर हो रहा है जी। तो सबसे ज्यादा तो हम देखें कि चढ़ाव ज्यादा है, उछाल ज्यादा है। बिल्कुल। और वो केवल भारत में ना होकर वैश्विक स्तर पे है। तो जी। सबसे पहला कारण उसका जो है वो है वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है। जी। जैसे कि हम देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने बार बार अपनी नीतियां बदली हैं। अमेरिका फर्स्ट वाली जो एक पॉलिसी वो लेकर आए हैं। जी जी। आयात कंटिन्यू चेंज कर रहे हैं, वो आयात रेट। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे रही हैं। देखें तो हम व्यापार में बाधाएं आ रही हैं। तो ये जो कुछ कारण है, इनके कारण सोने के रेट बढ़ रहे हैं। सेकंड कारण अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं केंद्रीय बैंकों की भूमिका, जो सभी देशों की केंद्रीय बैंकों की भूमिका है, वो भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रही है। जैसे कि सभी जो केंद्रीय बैंक है स्टॉक कर रहे हैं कंटिन्यूअस। अब स्टॉक क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन भी ये है कि वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी माहौल बन सकता है। इसके अलावा और भी रीजन है जिनको हम देखें तो अपना जो डॉलर है जी जी। वो कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है। अभी धीरे धीरे हम देखें तो 4 साल में वो थोड़े से कम हो गया है, कुछ उसमें गिरावट आ रही है। एक वो रीजन है। दूसरा, फेडरल रिजर्व बैंक की जो बैंक रेट पॉलिसी है वो भी एक कारण है, क्योंकि वो बैंक कटौती होती है जिससे लोगों का विश्वास रिजर्व रखने से बढ़ जाता है कि जी। और दूसरा रीजन है अमेरिकी डॉलर की घटती हुई दर और साथ साथ उनकी बैंक पॉलिसी। जी जी। बैंक पॉलिसी निरंतर जो घट रही है रेटें, मतलब घटने से तात्पर्य है कि आम आदमी जो होता है अपना पैसा बैंकों में रखना पसंद करता है क्योंकि वो सेफ है। लेकिन जब उसे घटती हुई ब्याज दर मिलती है तो वो थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करने लगता है और बैंक डॉलर जो अमेरिका की डॉलर की रेट कम हो रही है। तो ये दोनों रीजन भी हैं जिसके कारण सोने के भाव बढ़ रहे हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो औद्योगिक डिमांड, जी जी जी। उसका असर सोने पर तो नहीं लेकिन हाँ चांदी पर काफी देखा जा रहा है। औद्योगिक डिमांड यानी चांदी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में काफी यूज होती है, सोलर पैनल में यूज होती है और ईवी कार जो आजकल बहुत ज्यादा चल गई हैं उसमें भी लग रहा है। ईवी में भी लग रहा है। तो इसी कारण से इसकी डिमांड जो है सिल्वर की वो काफी बढ़ गई है, इसलिए उसके रेट भी बढ़ रहे हैं। मोबाइल में भी शायद यूज होने की बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सारे गैजेट्स आ गए उसमें। जी जी। अगला कारण केंद्रीय बैंक जो रिजर्व रख रही हैं, अपने पास भंडार बना रही हैं, वो भी है। और ईटीएफ गोल्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी जी। ईटीएफ गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट काफी हो रहा है। जी जी। हम दो तरह के सिल्वर या गोल्ड देखते हैं, एक फिजिकल होता है जिसे हम छू सकते हैं सोने चांदी को, और एक होता है ऑनलाइन या वर्चुअल। तो ईटीएफ में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्योंकि वो सुरक्षित है। जी जी। तो वो रीजन भी है। तो ये कुछ रीजन ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी के भावों को बढ़ा घटा रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय कारक जो हम लोग देखते हैं, हमारे यहाँ खासतौर से होते हैं शादी ब्याह में सोना बहुत ज्यादा खरीदा जाता है। जी जी। कुछ भी परंपरागत कार्य होते हैं तो खरीदा जाता है। तो ये कुछ रीजन है जिनके कारण सोने चांदी के भाव में उछाल आता है। आपने डॉलर को लेके बात की कि डॉलर के गिरने से सोना चांदी बढ़ता है, तो ये इसका ज्यादा प्रभाव है क्या, मतलब डॉलर को लेके? बिल्कुल है, और वो इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो सोने का भाव तय होता है वैश्विक पटल पर वो डॉलर में ही होता है। जी जी। और जब डॉलर वीक होता है तो डॉलर के वीक होने से अन्य देशों के लिए जी सोना सस्ता हो जाएगा क्योंकि डॉलर उनके लिए सस्ता हो गया। और जब सोना सस्ता हो जाएगा तो वो उसकी डिमांड बढ़ाने लगते हैं और कहीं ना कहीं डॉलर से उनका विश्वास कम होने लगता है। जब डॉलर का रिजर्व कम हो जाता है सोने में डिमांड बढ़ जाती है। और इकोनॉमिक्स का नियम है कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैसे ही रेट भी बढ़ने लगते हैं। तो इस कारण डॉलर के वीक होने से सोना महंगा होगा क्योंकि डिमांड बढ़ गई। और अगर डॉलर मजबूत रहेगा तो ये जो करेंसी है हमारी सेफ करेंसी जिसको हम गोल्ड कहते हैं, जी जी, वो कम हो जाएगा। तो रुपया अगर मजबूत होगा मैम फिर क्या असर पड़ेगा इसका? तो रुपया अगर मजबूत होता है जी, वैसे देखा जाए तो अभी रुपया हमारा, अपने को तो रुपये से मतलब है, अपने को रुपये से मतलब है, लेकिन आज की स्थिति में
अगर हम देखें जैसे डॉलर वीक हो रहा है जी तो वो डॉलर जो वीक हो रहा है वो हमारे रुपए के मुकाबले तो नहीं, क्योंकि हमारे रुपए से तो डॉलर आज जी, भी जी, मजबूत है। जी जी अगर कम हो रहा है तो यूरो करेंसी से वीक पड़ रहा है वो हमारे उससे तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अभी भी रुपए में। हाँ, रुपए अगर बड़े बढ़ेगा तो सोने चांदी पे अंतर आ जाएगा मेरे थोड़ा ख्याल से, बहुत माइनर सा, बाकी डॉलर से ही डॉलर जब तक हमारे लिए मजबूत है तब तक हम वो अपेक्षा कर नहीं सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। आर्थिक आधार पर तेजी मंदी जो होती है और विश्व में अगर युद्ध के हालात होते हैं तो सोने चांदी पर असर पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे अपन ने पहले प्रश्न में ही बात की थी कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता जो चल रही है जी जी वो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आजकल जो युद्ध के आसार बने हुए हैं जी जी बिल्कुल रूस और यूक्रेन का, साथ में अभी ग्रीनलैंड पर भी जो इंपोर्ट पॉलिसी ट्रम्प ने नियोजित की है और भी कई देशों पर उन्होंने इंपोर्ट लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये युद्ध के हालात क्रिएट कर रहे हैं। व्यापारिक बाधाएं तो आ ही रही हैं। जी जी अभी हम देखें तो ईरान के साथ जो घटनाएं चल रही हैं, अमेरिका का जो थोड़ा सा इंटरफेरेंस चल रहा है, वो भी युद्ध के हालात बना देगा धीरे धीरे। तो हम उन चीजों से डरते हैं कि युद्ध की आशंकाएं अगर आई तो उस समय सबसे ज्यादा जो हमारे लिए सेफ रहेगा वो गोल्ड रिजर्व ही रहेगा। जी, आज मैम आप यहाँ पर बैठी हैं तो आज 29 जनवरी है और आज जो चांदी है वो ऑल टाइम हाई पर है और मेरे ख्याल से गोल्ड भी आज 176-78 के रेट पे है और चांदी जो है वो 4 लाख से ऊपर है, 4 लाख 5,000-10,000 के आसपास है। तो ऐसे समय में जो निवेशक हैं उनके लिए कैसी सावधानी बरतना चाहिए और जो आमतौर पे जो ग्राहक रहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सुनने में तो बड़ा अच्छा है कि रेट बढ़ रहे हैं तो हम इन्वेस्ट कर लें, मौके का फायदा उठाएं। लेकिन मैं निवेशकों को ये बोलना चाहूंगी कि रेट अगर बढ़ रहे हैं तो ये एक ट्रेंड है कि बढ़ रहा है तो घटेगा भी। जी 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 इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, उचित है, लेकिन बस ये है कि हम एक पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि इकट्ठा पैसा लगाना, एक साथ पैसा लगाना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट से रातों रात अमीर नहीं हुआ जा सकता। जी जी तो कोशिश यही रहेगी। लेकिन अभी तो स्थिति ऐसी है कि अमीर हो रहा है और रातों रात ही हो रहा है। लेकिन ये जो बाजार है वो अनिश्चितताओं का है। जी जी हम कह नहीं सकते कि कब तक ये बढ़ेगा और कब घट जाएगा। जी जी जैसे हमारे लिए 2026 की जनवरी ऐसी रही है कि कंटिन्यूअस रेट बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कह नहीं सकते कि कल क्या होगा। तो इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी रिस्क है, मतलब अभी रिस्क तो है। सोने में इन्वेस्टमेंट गुड, आप सोने में कर सकते हैं, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन चांदी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जो जोखिम उठाना चाहते हैं वो चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक अनुमान के तहत कहाँ तक जा सकती है अभी चांदी फिलहाल? ये कहना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि बाजारों की अनिश्चितताओं का अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। ये सब ऐसा हो गया है कि आजकल मांग और पूर्ति पर कुछ भी निर्भर नहीं कर रहा है। जी जैसे हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सही बात। जैसे कि पहले होता था कि किसी भी चीज के दाम बढ़ गए हैं या डॉलर की डिमांड बढ़ गई या रुपए की बढ़ गई तो रेट भी बढ़ेंगे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम ये नहीं कह सकते कि मांग पूर्ति पर कुछ भी डिपेंड कर रहा है। अब सारी चीजें डिपेंड कर रही है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ऊपर, बाजार कैसा चलेगा, अन्य कंट्रीज कैसा बिहेव करेंगी। जी क्योंकि वाकई में अभी ना तो हमारे इधर शादी का सीजन है ना कुछ है, तो उसके बाद अगर बढ़ना लोगों को लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया है। ये चीजें भी इसलिए सब पता चल रही है क्योंकि इंटरनेट है आज। जी हाँ। ये पहले तो कहते शादियां आ गई तो सोना चांदी महंगा हो गया। हाँ, एक ही रीजन होता था। जी पहले तो बढ़ेगा बस। और आम आदमी यही सोचता है कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं, शायद शादियां चालू हो गई इसलिए रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मैम, अगर चीन अपना निर्यात खोलता है चांदी को लेकर तो इस मार्केट पर असर पड़ेगा क्या और कितना पड़ सकता है? निर्यात के लिए अगर वो अपने रास्ते खोल देता है, जैसा कि अभी उसने 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, एक लाइसेंसिंग पॉलिसी उन्होंने लगा दी है कि अब यहाँ से कुछ भी निर्यात नहीं होगा चांदी के उसमें। लेकिन अगर वो ये करता है कि चांदी का निर्यात चालू कर दे तो कहीं ना कहीं चांदी के रेट में गिरावट आएगी, स्वाभाविक है। मतलब निवेशक सतर्क रहें, अगर चीन निर्यात खोलता है तो चांदी की रेट एकदम से गिर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इस समय सेकंड नंबर का वो प्रोड्यूसर है। फर्स्ट पे मैक्सिको है, सेकंड पर चाइना है। और चाइना इस समय स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहा है चांदी का। जी जैसे अभी शादी के सीजन आने वाले हैं तो उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने की संभावना नहीं है? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी इतना जो हम आज के दिन में देख रहे हैं इतना ज्यादा उछाल आया है चांदी और सोने में
तो मुझे नहीं लगता है कि शादियां शुरू होने से उतना प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं के लिए निवेश के नजरिए से सोने की आज सुरक्षित स्थिति क्या है? आज कर सकते हैं निवेश की नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए? क्योंकि महिलाओं से जुड़ा ही विषय है इसलिए और वो पूरी तरह हटने वाला है महिलाओं। जी जी, वो बताएं। महिलाओं से हटकर कैंट्री बैंक और वैश्विक पटल पर आ गया है। जी जहाँ तक है हम ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास महिलाएं हैं अगर, जी जी तो उनके लिए तो सोने में इन्वेस्टमेंट, अगर उनके पास राशि है, सुरक्षित कुछ धन है और जिसको वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, जी, तो जी। उस पर्पज से वो कर सकते हैं, क्योंकि उसका रिटर्न आने वाले समय में अच्छा मिलेगा। जैसे जैसे एक सेफ हेवन कहा जाता है सोने को, जी। क्योंकि सोना हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न देकर ही जाता है, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्या चांदी को भविष्य की धातु कह सकते हैं हरित क्रांति के हिसाब से? बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह हम पूरी तरह उस पर चले जा रहे हैं, ईवी पर चले जा रहे जी, हैं, जी। हर चीज हमें गैजेट चाहिए और सब चीजें हो रही हैं, जो उसको देखकर हम इसे एक इम्पोर्टेंट धातु बन जाएगी आने जी, वाले जी। समय में। ETF और फिजिकल गोल्ड में आप किसको सुरक्षित मानती हैं? जी फिजिकल गोल्ड और ETF, जी सिल्वर हो या गोल्ड, दोनों में ETF की अगर हम बात करें जी तो कहीं ना कहीं ETF इज बेटर देन फिजिकल गोल्ड। जी क्यों? क्योंकि उसकी मानकता बहुत अच्छी है, जी जी, बहुत सही बात। एक चीज। दूसरी चीज, हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं, चोरी का कोई डर नहीं है। जी जी क्योंकि आज हम इतना महंगा सोना चांदी घर में खरीद कर रखें और वो चोरी हो जाए तो बहुत रिस्की है। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसे रखना सुरक्षित रहेगा, प्रामाणिक रहेगा, उसे हम इजीली, मतलब हम जब बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में तरलता है, जी 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 जब चाहे उसे हम बेच सकते हैं। जी जी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें सिल्वर को, तो जी। सिल्वर अगर हम खरीदते हैं तो बोलते हैं कि आधे दाम में वो वापस जाता है। हाँ गोल्ड के जैसा नहीं है, सिल्वर आपने खरीद लिया, भले ही यूज ना किया हो, लेकिन वो आधे दाम में वापस जाएगा। जी। लेकिन फिजिकल सिल्वर अगर आप ले रहे हैं तो आधे दाम में, लेकिन ETF सिल्वर अगर ले रहे हैं जी जी तो जो मार्केट रेट चलेगा उससे वो बिक जाएगा। बिल्कुल, तो उसमें बिल्कुल। तरलता है। अभी तक अपन विश्व स्तर की बात कर रहे थे हम। हम्म, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, छोटे शहर में अपन रहते हैं पिपरिया में। पिपरिया जैसे शहर में आप हर दुकान पे जाओ हाँ तो वहाँ पे ग्राहक को एक नया रेट मिलता है, 2-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे मिलता है। तो इसका कारण क्या रहता है और कहाँ दुकानदार ग्राहक को छलता है, या थोड़ा सा ग्राहक को कहाँ सतर्क रहना चाहिए? देखिए, हमें ये पता है कि प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर की कोई भी चीज बनती नहीं है। जी, कुछ जी। ना कुछ धातु उसमें मिक्स करते हैं, तभी वो मोल्ड होता है किसी शेप में। तो जो हम मिक्स कर रहे हैं अधातु को, उसमें कहीं ना कहीं उस चीज में कम ज्यादा आ रही है, मतलब प्योरिटी का थोड़ा सा रहता है, जी, जिसके कारण रेट कम या ज्यादा उन्हें दुकानों पर मिलते हैं। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं 18 कैरेट है, अब वो 18 नहीं होगा, 16 हो सकता है। हाँ। लेकिन हम उसे भाई बोल रहे हैं 18 कैरेट है, देखो हम तो कम दे रहे हैं। जी इस तरह से कुछ इम्प्योरिटी पर डिपेंड करती हैं रेट्स। जी जी जी। अच्छा मैम, जो आम नागरिक होते हैं उनको कीमतों को लेके आजकल बड़ा वो आ रहा है कि भाई वो सही रेट कहाँ से पता करें। अभी सुबह कोई बोलता है कि 4 लाख है, किसी ने 3.5 लाख बोल दी। तो सही जगह कहाँ से कि आम नागरिक ये पता कर पाए कि सोने चांदी की कीमत आज है क्या, मतलब इसके लिए वो किस स्तर पर पता हो सकता है उसको? बिल्कुल। इसके लिए या तो वो विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं, जी। जैसे बड़े इन्वेस्टर हैं तो उनके पास रहते हैं विशेषज्ञ जो उनको रेट बता सकते हैं, जी जी या ऑनलाइन भी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट साइट्स हैं, जी जी उनके जरिए वो पता कर सकते हैं कि रेट क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी फ्लक्चुएशंस तो रहते हैं, जैसे भोपाल का रेट अलग होगा, जी, पिपरिया अलग जी। होगा, इंदौर सराफी का रेट अलग होगा, तो रेट हर जगह के तो अलग। इसका ये कारण क्या रहता है, भोपाल इंदौर, ये इसका कारण क्या रहता है? क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग तो इतनी इसमें लगती नहीं है। नहीं, इंपोर्ट का फर्क पड़ता है कि कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, किस जगह कौन सा टैरिफ लग रहा है, जी। उस पर डिपेंड करता है कि रेट कहाँ कैसे फ्लक्चुएट करेंगे। हर सराफे के रेट अलग अलग होते हैं। अभी तक अपन बात कर रहे थे ग्राहक की और विश्व स्तर की। जी जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि छोटा दुकानदार जो सोने चांदी के आज काम करता था, उस पे इस समय बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। बिल्कुल। कई दुकानें जो हमारे संपर्क में भी हैं, आप लोगों के संपर्क में भी होंगे, वो बंद होने के कगार पे आ गई हैं। छोटा व्यापारी मर रहा है सोने चांदी वाला। बिल्कुल। तो उसको इस समय क्या सतर्कता रखना चाहिए और क्या करना चाहिए कि उसका व्यापार बचा रहे? ये जो स्थिति अभी फिलहाल है, छोटा इन्वेस्टर इन चीजों को खरीद नहीं पाएगा। जी जी और अभी हम आम आदमी के रूप में सिल्वर को खरीदने में, गोल्ड को खरीदने में डर रहे हैं। तो अभी तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल का वक्त है कि वो बिल्कुल। अपने बिजनेस को बचा कर रख पाए। थोड़ा सा मुश्किल समय तो है उनके लिए। और बाकी देखते हैं, अगर रेट कम होते हैं तो
कर पाएंगे आगे। अमेरिका कह रहा है कि सिल्वर को क्रैश कर देगा। हाँ। ये एक मार्केट में चर्चा है। हाँ। तो क्या ये स्थिति बन रही है कि अमेरिका क्रैश कर पाएगा सिल्वर को, और क्या उसमें सक्षमता है इतनी? जी, आज की स्थिति को देखते हुए तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल हम देखें तो वो खुद डॉलर के उसमें नीचे जा रहा है, डॉलर उसी में संघर्ष कर रहा है, उसी में संघर्ष कर रहा है। और तो और उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी काफी घट गया है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट नहीं है उतने अच्छे वहां पर। और तो और उसने अपनी रिपोर्ट भी छिपा कर रखी है, अभी इकोनॉमिक फोरम पे उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है कि क्या ग्रोथ चल रही है वहां पर। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि अभी उनका ये कहना लगता नहीं है कि वो सिल्वर को क्रैश कर पाएंगे। जी, वैकल्पिक तौर पर कोई धातु अगर आती है सिल्वर की जगह पर, अपना स्थान लेती है सिल्वर का, तो सिल्वर के मार्केट पे असर आएगा क्या? अगर सिल्वर की जगह कोई धातु आई जी, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा। जैसे अभी एक चर्चा है कि कॉपर उसकी जगह यूज हो रहा है। लेकिन कॉपर उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि सिल्वर का स्थान ले पाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा समय लगेगा कि हम एक्सपेरिमेंट करें उस पर। जी जी जी। और सिल्वर की जगह लेने में उसे काफी टाइम लग जाएगा, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर के रेट अभी काफी हाई जाएंगे। जी जी। कोई सवाल है क्या आपका? नहीं, आप निवेशकों के लिए कोई एक आपकी तरफ से मैसेज जो आप बताना चाहें, और क्या सावधानी वो रख सकते हैं इस पीरियड में? निवेशकों के लिए जैसे हमने बात की कि वक्त बहुत अच्छा है जी, कि वो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करें सावधानी के साथ करें, समझदारी के साथ करें, भावनाओं में आकर बिल्कुल भी निवेश ना करें। क्योंकि हमें लग रहा है कि सोना बड़ा चमक दे रहा है और हम इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। ज्यादा अच्छा है कि सावधानी सुरक्षा बरतें, और दूसरा जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो बनाकर करें। जी जी, यही सलाह रहेगी। सोने चांदी की आज के जो रेट चल रहे हैं, इसमें भारत की क्या भूमिका है? भारत की भूमिका सबसे ज्यादा तो हम एक ही उसमें देख सकते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है हमारी, वो भी स्टॉक करने पर चालू हो गई है। मतलब अभी तक ऐसा था कि भारत में डॉलर का काफी अच्छा पकड़ था कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर को ही महत्व दे रही थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो भी गोल्ड का स्टॉक कर रही है बहुत ज्यादा। और हमारे यहाँ से जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी गोल्ड को परचेस कर रहे हैं, और सिल्वर भी बहुत ज्यादा अभी ETF के थ्रू खरीदा जा रहा है। कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है अभी। अच्छा, तो अगर भारत गोल्ड डॉलर की अपेक्षा गोल्ड को रख रहा है, तो इससे तो डॉलर और कमजोर होगा। जी हाँ, जी कमजोर हो जाएगा। लेकिन बस यही है कि यूरो और येन अगर अपनी पकड़ बनाकर रखते हैं डॉलर पे, तब तक तो बहुत अच्छी कंडीशन रहेगी हमारे लिए। मैम, बाजार में आज अपन देखते हैं कई चीज़ों में एक नीति रहती है कि कितनी मांग है उस हिसाब से उसके रेट रहते हैं, और उपलब्धता के आधार पर रेट तय होते हैं। आज चांदी की उपलब्धता कितनी नज़र आती है और मांग कितनी है, उस क्या कहेंगे आप? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी चीज़ की अगर प्राइस तय की जाती है तो वो मांग और पूर्ति पर डिपेंड करती है। जी। तो हम यहाँ पर अगर चांदी की बात करें तो चांदी की डिमांड हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे चाइना होल्ड कर रहा है चांदी को, कहीं ना कहीं पेरू से भी उसने चांदी बहुत सारी खरीद ली है। पेरू जो है हमारा तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैक्सिको से भी वो परचेस कर रहा है। खुद का जो चांदी है उसको वो निर्यात करने को तैयार है नहीं। जी। और इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि चांदी जो है उसकी सप्लाई हम एकदम से बढ़ा भी नहीं सकते हैं। जी, क्योंकि चांदी की माइनिंग जो होती है वो जिंक और कॉपर के साथ मिक्स होकर होती है, और जब जिंक और कॉपर को हम अलग करते हैं, यानी जिंक को हम अलग कर रहे हैं या कॉपर को अलग कर रहे हैं, तो चांदी उस समय अलग होती है उससे, मतलब एक बाय प्रोडक्ट के रूप में वो निकल कर आती है। जी। तो अगर इसकी मांग बढ़ रही है और हमें मांग को फुलफिल करना है तो हम पूर्ति बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी चांदी के रेट थोड़े से हाई हो सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। आप थी PG कॉलेज